नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आ गई हूँ। और हमारा जो टॉपिक है वह विराम चिन्ह है। उससे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं तो वो सारे मैं क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और इससे पहले मैंने हिंदी वर्णमाला की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पिछले वीडियो में बताया हुआ है, तो आप लोग उसको भी जरूर देखिएगा। और आप लोग अगर आप लोग को जानना है कि विराम चिन्ह क्या है तो उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। और हाँ, मैं जानती हूँ कि वीडियो बहुत हिल रहा है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई साधन नहीं जो या कोई स्टैंड नहीं जिसमें मैं मोबाइल को लगा सकूं। और आप लोग मेरे इस स्ट्रगल या मेहनत को देखकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। तो हाँ, सबसे बड़ी बात, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक दोस्त होने के नाते आप लोग के लिए कुछ स्टडी मटेरियल लेकर के आ जाती हूँ ताकि आप लोगों की थोड़ी हेल्प हो सके। तो अब हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं। और दूसरा है, यह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। तीसरा, सुनो सुनो वह गा रही है। चौथा है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो इसका सही ऑप्शन है सी, सुनो सुनो वह गा रही है। और यह क्वेश्चन यूपी SSC लोअर थर्ड एग्ज़ाम 2016 में आया था। और ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे पिछले एग्जाम्स में आ चुके हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग इन सारे क्वेश्चन को जरूर ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विराम चिन्ह का आकार नहीं है? निर्देशक, लाघव, उपदेशक, विवरण। तो इसका सही जवाब है उपदेशक। ये भी यूपी SSC एमिन एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन। और हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले विचार के तार टूट जाएं, वहां किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह या पूर्ण विराम। तो हमारा सही जवाब है पूर्ण विराम। और हमारा अगला क्वेश्चन चौथा नंबर, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है विवरण चिन्ह, तुल्यता सूचक चिन्ह, लाघव चिन्ह, संयोजक चिन्ह। तो ऑप्शन डी हमारा संयोजक चिन्ह सही है। और हमारा अगला क्वेश्चन है जो 5 नंबर है, विराम का अर्थ है चलना, ठहरना या रुकना, बिछड़ना, सर। तो इसका जवाब है ठहरना या रुकना। विराम मतलब एक हिसाब से ठहराव, रुकना, इसका यही मतलब होता है। और श्री कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी, अरबी, फ्रेंच, चीनी। तो अंग्रेजी हम लोगों ने इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो आप लोग अगर उस टॉपिक को देखेंगे तो आप लोग को ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आएंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का, श्री कामता प्रसाद जी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी है? 20, 18, 17, 6। तो 20 है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्प विराम चिन्ह को पहचानिए। तो ये छोटे छोटे से चिन्ह दिए हुए हैं, देख लीजिए गौर से। अल्प विराम चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए। इसमें मैच नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर शायद भूल गए हैं। यहाँ पर ये छोटे से डॉट बने हुए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आशीष, राहुल, राजा, शुक्ल और वैभव अपने कार्य में संलग्न है। इस वाक्य में उचित विराम है? कॉमा, ये वाला कॉमा। आप 4 ऑप्शन देख लीजिए और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। जहाँ एक ही व्याकरणिक कोटि के कई शब्द आते हैं और उनके बीच में संयोजक और व इत्यादि न हो तो अल्प विराम का प्रयोग होता है।
और हमारा अगला क्वेश्चन है आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इन वाक्य में उचित विराम होगा। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। जहाँ 2 से अधिक वाक्यांश आए पर उनके बीच संयोजक ना हो तो अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। और हमारा अगला क्वेश्चन है मैं कृष्णा के घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला, इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह है? ऑप्शन सी। वाक्य में प्रयुक्त होने वाले अन्य अवयवों किंतु, परंतु, पर, लेकिन भी आदि के पहले अल्प विराम लगता है, जैसे मैं कृष्णा का घर पहुंचा परंतु वह नहीं मिला। और हमारा अगला क्वेश्चन है वाक्य में जब एक ही प्रकार की कई संज्ञाएं आए तो उनके बीच किस प्रकार का विराम चिन्ह होगा? अल्प विराम। ऑप्शन बी। ये बोल छूट गए थे, सॉरी इसके लिए। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। जैसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश को बधाई दी, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर होगा सही, कि यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है ना। और हमारा अगला क्वेश्चन है छंदों में एक जड़ की समाप्ति पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। और हमारा अगला क्वेश्चन है राजू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। अल्प विराम, अर्ध विराम, विवरण चिन्ह या लाघव चिन्ह। तो इसका ऑप्शन अल्प विराम होगा। उपवाक्यों के पूर्व और पश्चात भी अल्प विराम लगता है। राजू जो बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, कल उसकी टांगें टूट गई, तो ऑप्शन ए सही होगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जाना है तो जल्दी जाओ, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। अल्प विराम, अर्ध विराम, लाघव विराम या विवरण विराम। सॉरी, हवा बहुत तेज चल रही है तो उसके लिए पेज भी उड़ रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है माँ मेरा कल्याण करो, वाक्य में उचित विराम का प्रयोग होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। माँ मेरा कल्याण करो, इस ऐसे वाक्यों में हाँ, नहीं, अच्छा तथा संबोधन कारक के बाद अल्प विराम लगता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? अल्प विराम, अर्ध विराम, संकेत विराम या लाघव विराम। तो ऑप्शन बी हमारा सही है, अर्ध विराम। और हमारा अगला क्वेश्चन है मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अर्ध विराम, उपविराम, योजक चिन्ह या संयुक्त। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा, अर्ध विराम। हमारा अगला क्वेश्चन है कारणवाचक क्रिया विश्लेषण में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? उपविराम, विवरण चिन्ह, उदाहरण चिन्ह या अर्ध विराम। तो ऑप्शन डी सही है, अर्ध विराम। और हमारा अगला क्वेश्चन है पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है वाक्य के प्रारंभ में, वाक्य के अंत में, वाक्य के मध्य में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हमारा वाक्य के अंत में। और अगला क्वेश्चन है हमारा किस वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया? वाक्य के अंत में, कहानी उपन्यास लिखने में, छंद के चरणों की समाप्ति पर, छंदों के एक चरण की समाप्ति पर। तो ऑप्शन डी छंदों के एक चरण की समाप्ति पर। और हमारा अगला क्वेश्चन है तुम कब आओगे, इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग करें। पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विराम, उपविराम या कोष्ठक। तो प्रश्नवाचक चिन्ह, कब आओगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लगता नहीं है
पर ये ऐसे वाला चिन्ह होगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करें। पहला है प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, उपविराम, पूर्ण विराम। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन बी, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। हमारा अगला क्वेश्चन है, कबीर वाड़ी के डिटेक्टर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए उदाहरण चिन्ह, ऑप्शन बी पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ऑप्शन जी अवतरण चिन्ह, ऑप्शन डी टीकाकर। तो ऑप्शन ए उदाहरण चिन्ह हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयोजक चिन्ह को किस अन्य नाम से जानते हैं। सामसिक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए सामसिक चिन्ह सही है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, भूल सुधारने अथवा शब्द में किसी त्रुटि को सही दिखाने के लिए किस कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। तो छोटा, बड़ा, मंझला, इनमें से कोई नहीं। तो बड़ा वाला बी वर्गाकार कोष्ठक होगा। और 28 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विवरण चिन्ह को पहचाने। तो आप लोग ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, पुनरुक्ति व लाघव चिन्ह को पहचाने। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पाद चिन्ह श्री कामता प्रसाद गुरु जी ने किस नाम से अभिविहित किया। रेखा, ध्वनि, पंक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो इससे ऑप्शन ए सही होगा। इसे पाद चिन्ह या रेखा कहते हैं। इस चिन्ह के द्वारा महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया जाता है। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हंस पद किस विराम का एक और नाम है। लोप विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम या त्रुटि विराम। तो ऑप्शन सी पूर्ण विराम सही होगा। अगला क्वेश्चन है, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। और हमारा अगला क्वेश्चन है, पाद बिंदु चिन्ह की पहचान करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी पाद बिंदु। आप लोग देख लीजिए, ये चिन्ह होता है पाद बिंदु का। और हमारा अगला क्वेश्चन है, समाप्ति सूचक चिन्ह की पहचान करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए। और किस शब्द में ए स्वर नहीं है। ऑप्शन ए वैदिक, एक के पैतृक स्नेह, तो हमारा सही जवाब है वैदिक, जो कि ऑप्शन ए है। किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह, या अल्प विराम या अर्ध विराम कोष्ठक। तो ऑप्शन ए लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह। और हमारा अगला क्वेश्चन है, सही विराम चिन्हों वाला वाक्य कौन है। छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया। तो ऑप्शन सी छी तुमने तो नाम ही डुबो दिया, तो ये हमारा सही जवाब। चिन्हों का प्रयोग बहुत ध्यान से देखकर कीजिएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, जहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं करते पहचानिए। दो संयुक्त क्रिया एक साथ प्रयुक्त हो या रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषता में प्रयुक्त दो अवयवों में जब क्रिया की मूल धातु के साथ प्रेरणार्थक क्रियाएं आए। अगला हमारा क्वेश्चन ऑप्शन है, कर्मधारक समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग कर। तो ऑप्शन डी कर्मधारक समास से बने शब्दों में योजक चिन्ह का प्रयोग। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। विवरण चिन्ह, निर्देशक, कोष्ठक या उपविराम। तो हमारा सही जवाब है कोष्ठक। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं एग्ज़ाम में। और एक दो क्वेश्चन हम लोगों ने देखे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं। और इस टॉपिक से जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आई हूँ। और आप लोग मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, मैं जानती हूँ वीडियो बहुत हिल रही होगी, क्योंकि मैं क्या करूँ, मैं हाथ में पकड़कर ही बनाती हूँ और इतनी देर तक एक ही पोजीशन में मोबाइल को पकड़ पाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ। तो आप लोग मेरे इस स्ट्रगल या इस मेहनत को देखकर ही चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और
हम लोग बहुत जल्द इसके अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। और आप लोग ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बना रखें मेरे चैनल के साथ। और हाँ, एक बार फिर मैं कहना चाहूँगी एक बात फिर से कि मैं कोई टीचर नहीं, मैं सिर्फ एक दोस्त होने के नाते आप लोग के लिए कुछ स्टडी मटेरियल लेकर आ जाती हूँ। तो आप लोग बस, और इतना ही कहना चाहूँगी बस। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।